तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि L इक्वल टू एक L सेट दिया हुआ है, एक M सेट दिया हुआ है। तो इसका एक तो यह है कि इनके टू बाइनरी रिलेशन फाइंड करने इन ईच, यानी हर जो पार्ट है जैसे L मल्टीप्लाई बाय L है, इसके भी दो बाइनरी रिलेशन, L मल्टीप्लाई बाय M इसके भी दो बाइनरी रिलेशन, फिर M मल्टीप्लाई बाय M इसके भी दो बाइनरी रिलेशन। तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। में पार्ट 1 है L मल्टीप्लाई बाय L। तो इसमें यह है कि हमने L सेट की, L सेट के साथ ही मल्टीप्लिकेशन जो कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड करनी है। इसमें हो जाएगा पहले L होता है, L तो L सेट लिखेंगे, फिर भी L लिया तो फिर भी L सेट ही लिखेंगे। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बारे में यही है कि पहले एलिमेंट को लेना है, पहले सेट के पहले एलिमेंट को लेना है और बारी बारी बाद वाले सेट के तमाम एलिमेंट के साथ उसका पेयर बना देना है। तो जैसा देखें कि A एंड A, फिर A एंड B, फिर A एंड C। A के साथ सबका पेयर बन गया। अब B को लेना है, B के एलिमेंट, B एंड A, B एंड B एंड B एंड C। B के साथ सबका पेयर बन गया। अब C के साथ बेटा C एंड A, C एंड B, C एंड C। तो इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, ये सारे ऑर्डर पेयर्स को। अब इसके टू बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। टू बाइनरी रिलेशन ये मल्टीप्लिकेशन का जो होता है, जो ऑर्डर पेयर होते हैं इसके सब सेट ही होते हैं। पहला रिलेशन जो बनेगा, जौन सा मर्जी इसमें से जितने मर्जी पेयर ले लें और जौन से मर्जी ले लें, इन सारों में से ये टोटल 9 है, तो चाहे आप एक ले लें चाहे 9 के 9 ले लें, तो इसके लेकिन हो इसी में से ही A एंड A, B एंड A। मैंने ऐसे जो दिल में आया वो ऑर्डर पेयर ले लिए हैं। ये इसका रिलेशन 1 हो गया, बाइनरी रिलेशन। अब मैं इसका रिलेशन 2 कर रहा हूँ। रिलेशन 2 में सेम ये कि ये ऐसे ना आ जाए कि जैसे ये आया यही मैं यहाँ पे लिख दूँ तो मेरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये हों यानी कि इसके साथ कि और भी अटैच हों, तो या इनके अलावा आप कर लें। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेयर होते हैं, बजाय इसके कि आप कंफ्यूज हों तो जौन से मर्जी आप पेयर ले सकते हैं। चाहे ये 2 पे ख़त्म कर लें, लेकिन मैंने कॉमा लगा दिया। अब एक और लिख लेता हूँ, B एंड B, ये बीच में कॉमा है इनके। तो ये बेटा इसके दोनों बाइनरी रिलेशन बन गए हैं। अब आते हैं पार्ट 2 की जानिब। तो अब बेटा सेकंड पार्ट में L मल्टीप्लाई बाय M ये फाइंड करना है, फिर इसके दो बाइनरी रिलेशन। पहले L है तो पहले L सेट लिख लेंगे, A B एंड C मल्टीप्लाई M सेट है हमारा D E F एंड G। तो ये दोनों सेट हो गए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनके जो ऑर्डर पेयर बनाने हैं वो ये कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन होती है ना एक्चुअली, लेकिन हम रूटीन में इसको ऐसे मल्टीप्लाई ही बोल देते हैं। तो अब पहले एलिमेंट को, पहले सेट के पहले एलिमेंट को सबके साथ बारी बारी सबके साथ इसका पेयर बनाना है। तो ये बेटा इसके पहले एलिमेंट के साथ सबके साथ इसका ऑर्डर पेयर बना दिया। अब B के साथ बारी बारी सबका पेयर बनाएंगे। तो ये बेटा B के साथ सबका पेयर बना दिया, B के साथ सारे एलिमेंट को बारी बारी इसका पेयर बना दिया। अब अगला एलिमेंट C है, C के साथ सबका बारी बारी पेयर बनाते हैं। तो ये बेटा C के साथ इसका ऑर्डर पेयर बन गया है। अब इसमें हमने एंड पे यही करना है कि इन सारों को, सारी जो मल्टीप्लिकेशन है इसको एक ब्रैकेट शुरू में, ये दरमियानी ब्रैकेट और एक एंड पे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक ही लाइन है, इसलिए इक्वल का साइन एक दफ़ा ही आना है, हर इस लाइन के शुरू में नहीं है। ये एक ही लंबी लाइन है, आगे स्पेस कम है, इसलिए ये अगले लाइन में चली जाती है। तो हमने क्योंकि सिर्फ इसका ये एक तो मल्टीप्लिकेशन इसके फाइंड करनी थी, और अब इसका फर्दर आप इसके रिलेशन फाइंड करने हैं, दो बाइनरी रिलेशन। एक R1 में भी आप जौन से मज़ीद पेयर लिख लें, A D लिख लिया, और एक B एंड E लिख लिया मैंने। मैं वैसे रूटीन में 2 ही लिख रहा हूँ, R1 में 2 लिख लेता हूँ और R2 में 3 लिख लेता हूँ। लेकिन हम अगर 2 पेयर भी R2 में लिख देंगे तो कोई इसका गलत नहीं है। तो आप इसमें कोई और लिख लें, A एंड E और
डी एंड जी, ये इसका R2 हो गया। तो बेटा इसके थर्ड पार्ट में ये है कि ये m मल्टीप्लाई बाय m फाइंड करना है। तो m सेट ये वाला है, तो m मल्टीप्लाई बाय m, पहले m है तो m ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे भी दोनों सेटों के दरमियान मल्टीप्लाई ही आएगा। तो यहाँ पे भी आ जाएगा दूसरा सेट DEFG, तब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका रूल यही है कि पहले सेट के पहले एलिमेंट को पहले हमने लेना है, दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाते जाना है। देखिए D, इसका D है, अब इसका D एक पेयर, फिर पहले वाले सेट के D को E के साथ, फिर पहले वाले सेट के D को F के साथ, फिर पहले वाले सेट के D को G के साथ, इसका पेयर बन गया। अब ये क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा हैं तो बेहतर होता है कि हम इसके नीचे नीचे लिख लें, इसमें ज़रा आसानी होती है। वो आसानी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जैसे देखिए इसमें अब D के साथ तो सारे पेयर बन गए, अब बारी आ गई E की, E के साथ D। ये हम यहाँ से देख के भी हमें आइडिया हो जाता है कि पहला एलिमेंट दूसरे सेट का कौन सा है। अब E के साथ E, अब E के साथ सबके पेयर बनाने हैं ना, अब E के साथ E, अब E के साथ F है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर हम इसका ऊपर नीचे करके लिखेंगे तो हमें यहाँ से भी एक आइडिया हो जाता है कि अब E के साथ G। तो अब बेटा E के साथ तमाम के पेयर बन गए हैं। अब F के साथ, पहले सेट के F के साथ बाद वाले सारे एलिमेंट के पेयर बना देंगे। तो अब ये देखा कि F के साथ सब दूसरे वाले सेट के ऑर्डर पेयर बना लिए। अब F के बाद आ गया G, G के साथ सब के पेयर बनाएंगे। तो ये बेटा तमाम इसके जो ऑर्डर पेयर हैं, जिसकी मल्टीप्लिकेशन है वो हो चुकी है। तो अब इसमें भाई ये याद रखना है कि इसके पहला जहाँ से पेयर शुरू होता है वहाँ पे भी ब्रैकेट, और जहाँ पे एंड हो रहा है उधर भी ब्रैकेट हमने लगा देनी है। अब इसके रिलेशन फाइंड करने हैं, टू रिलेशन इसके फाइंड करने हैं, टू बाइनरी रिलेशन। तो इसका बेटा जो R1 है वो हो जाएगा, R1 में भी आप जौन से मर्जी इसके ऑर्डर पेयर ले लें, जौन से आपके सामने आते हैं वो कर लें, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कौन से आपने ऑर्डर पेयर लेने हैं। D एंड E, D एंड F, एक इसमें मैं कर देता हूँ F एंड F। तो ये एक इसका बाइनरी रिलेशन हो गया। अब इसका दूसरा रिलेशन है, इससे हटके प्योर, इस हटके अमराज ये होता है कि ये भी हो सकते हैं लेकिन इनके साथ कुछ और भी अटैच करना ज़रूरी है। अगर ये भी लेते हैं ना तो इनके साथ की और पेयर भी अटैच करना ज़रूरी होता है। तो G एंड E, F एंड E, ये मैं ऊपर से देख के इसके ना पेयर लिख रहा हूँ, E एंड G, इसके भी मैंने यही यहाँ पे एंड कर दिया। तो ये बेटा इसके दो बाइनरी रिलेशन बन चुके हैं।